हे यहोवा, तू अपने सामर्थ में महान हो। हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। हालेलुया। आज जब आप ये गीत गाते हैं तब प्रभु ने जो पराक्रम अपने जीवन में याद किए हैं, प्रभु ने जो पराक्रम आपके जीवन में किए हैं, उन्हें याद करके प्रभु की स्तुति करिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलकर के इस गीत को गाएं और प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वो पराक्रमी परमेश्वर है।
भजन सुनाएंगे। उसके पराक्रम का भजन सुनाएंगे। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की करुणा सदा की है, प्रभु की करुणा सदा की है, प्रभु की करुणा। हालेलुया। हम अब गाएंगे, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। शत्रु हमारे विरुद्ध युक्ति निकाले, उसे वो पूरी कर सकेगा नहीं, क्योंकि यहोवा हमारी आड़, प्रभु हमारी ढाल है। हालेलुया। शत्रु अगर हमारे सामने आएगा तो उसको पहले परमेश्वर से गुजरना होगा। हालेलुया। हम तो इसके पीछे छुपे हुए हैं, क्योंकि यहोवा हमारी आड़ है, तो उसे पीठ दिखाकर भागना पड़ेगा। हालेलुया। और फिर हम गाएंगे, तेरी करुणा सदा की है। आइए हम मिलकर के गाएं। शत्रु हमारे युक्ति निकाले, उसे वो पूरी ना कर सकेगा। शत्रु हमारे युक्ति निकाले, उसे वो पूरी ना कर सकेगा। यहोवा हमारी आड़ है, यहोवा हमारी आड़ है, जो पीठ दिखाकर उसे भागना पड़ेगा, पीठ दिखाकर उसे भागना पड़ेगा। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे पाप के अनुसार बर्ताव नहीं करता, वो सदा दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। और बाइबल में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसके कहे हुए वचन कभी नहीं टलेंगे। तो प्रभु की करुणा सदा की है, कभी नहीं टलेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जब परमेश्वर ने पहली बार अब्राहम को चुना, तब वह 75 वर्ष का था और उसकी कोई संतान नहीं थी। तब परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा और वो सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी, पृथ्वी उससे भर जाएगी। और उसके बाद काफी साल हो गए, लेकिन वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी। तो क्या परमेश्वर ने किया हुआ वादा टल गया? नहीं, परमेश्वर का एक तय दिन था, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ी महिमा होने वाली थी। हालेलुया, हालेलुया। जब अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी, तब परमेश्वर ने उसको कहा कि आकाश के तारों को देख, उसके समान मैं तेरी संतान को पृथ्वी पर भर दूंगा। और परमेश्वर ने वो वादा पूरा किया, लेकिन वो विश्वास के साथ खड़ा रहा। उसने परमेश्वर
और उसके वचन पर अविश्वास नहीं किया। आज बाइबल का हर एक वचन हमारे लिए है। अगर प्रभु कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा, तो भाई और बहनों विश्वास कीजिए, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आइए हम मिलकर के आनंद करें कि आकाश हिले तो हिल जाए, पृथ्वी टले तो टल जाए, पहाड़ टले तो टल जाए, लेकिन यीशु का कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। उसके
तलवार हाथों में ज्योति है। हालेलुया। अपने वचन से हमको संभालता, क्योंकि यीशु ही प्रभु है। अपने वचन से वो हमें संभालता है। हालेलुया। इससे पहले हमने गाया सदा ठहरने वाले वचन से, सदा ठहरने वाले वचन से नया जन्म मिला है। मर भी जाए तो कोई डर है क्या? डर है क्या? क्योंकि वचन जीवित है, यीशु जीवित है, और हम फिर से यीशु के साथ जी उठेंगे। हालेलुया। यही हमारे विश्वास की आशा है। आज प्रभु ने हर एक वचन को लिख लिख कर दिया है, प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा को पूरा करके हमें बताया है कि मेरा कहा हुआ एक एक वचन सत्य है और वो पूरा होगा। बाइबल में एक जगह लिखा है, परख कर तो देखो यहोवा कैसा भला है। प्रभु को एक बार आप अपने जीवन में मौका देकर देखो। आप देखिए कि वो कितना भला, वो कितना प्रिय, कितना दयालु प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हमको सिर्फ आशीषित होने के लिए ही बुलाया। आइए हम आनंदित और मगन होकर नाचते और झूमते हुए यह गीत गाएंगे कि सदा ठहरने वाले वचन से मुझे नया जन्म मिला है। मर भी जाऊं तो कोई डर नहीं, क्योंकि मैं जी उठूंगा, क्योंकि वचन जीवित है। वचन से नया जन्म मिला है। मर भी जाए तो जी उठेंगे, क्योंकि वचन जीवित है। सदा ठहरने वाले वचन से नया जन्म मिला है। मर भी जाए तो जी उठेंगे, क्योंकि वचन जीवित है। हम उसके वचन से शुद्ध होकर हम उसके साथ रहेंगे। आकाश को हिले, पहाड़ तल को टले, आकाश को हिले, पहाड़ तल को टले। यीशु का कहा वचन बाइबल में लिखा वचन, यीशु का कहा वचन बाइबल में लिखा वचन कभी ना टलेगा। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। यीशु का कहा वचन बाइबल में लिखा वचन, यीशु का कहा वचन बाइबल में लिखा वचन कभी ना टलेगा। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। धन्यवाद करते हैं कि आप कभी नहीं टलेंगे, आपका वचन कभी नहीं टलेगा। आपका वचन सदा ठहरने वाला वचन है, जीवित और सत्य वचन है। और प्रभु जी, आपने हमें खोए हुए में से ढूंढ निकाला। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अंधकार में से बुला लिया आपकी ज्योति की संतान होने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सच में तेरे जैसा कोई नहीं है, सच में तेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं था प्रभु जो हमारे लिए स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आ जाए।
प्रभु जी, आज हम हमारे कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन यीशु आप हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए। हमारे लिए आपने दुख सहा, ताड़ना सही, हमारे पापों का बोझ ले लिया, हमारे रोगों को ले लिया, शापों को ले लिया और हमें छुटकारा दिया। हमारे सारे दुख और दर्द को ले लिया, हमारे सारे भय को ले लिया प्रभु, हमारी निर्बलता को तूने ले लिया पिता। और प्रभु आपने आपका जुआ हमें दिया जो एकदम सरल और सहज है। आपका आनंद हमें दिया, आपकी शांति हमें दी। धन्यवाद यीशु। सच में प्रभु यीशु आपके जैसा कोई नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता। आप सिर्फ एक और एक श्रेष्ठ परमेश्वर है। हालेलुया। भाइयों और बहनों, यीशु के जैसा कोई नहीं है, यीशु के जैसा कोई नहीं है, यीशु के जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर भी इस पृथ्वी पर आया मेरे और आपके लिए, ताकि हमें अनंत जीवन मिले। सिर्फ और सिर्फ अनंत जीवन मिले, पापों से छुटकारा मिले, शापों से छुटकारा मिले, रोगों से छुटकारा मिले, शैतान के बंधनों से छुटकारा मिले। इसलिए यीशु इस पृथ्वी पर आया था, क्योंकि भेड़ और बकरों के लहू से हमारा छुटकारा संभव नहीं था और अवश्य था कि मेमने का खून बहाया जाए। और परमेश्वर ने अपने बेटे को मेमना बनाकर हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया, जिसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया कि आज उसके लहू में हमें छुटकारा मिला है। आइए हम मिलकर के उस यीशु के लिए धन्यवाद देते हुए गाए और उसको पूरी महिमा दे कि यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं तेरे जैसा।
यीशु का कहा हुआ एक भी वचन टलेगा नहीं, टलता नहीं। उसने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ वही है। उस पर विश्वास करिए और अपनी आशीषों को, अनंत जीवन को पा लीजिए। जीवन तू ही है प्रभु, मार्ग सत्य जीवन तू ही है यीशु, यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। मार्ग सत्य जीवन, मार्ग सत्य जीवन तू ही है प्रभु, मार्ग सत्य जीवन तू ही है यीशु, यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। 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 तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा गुरु। यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसकी 35वीं आयत में ऐसे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। वो सांसारिक रोटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आत्मिक भोजन की, जिसकी हमारी देह को जरूरत है, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है। वो भोजन, वो रोटी सिर्फ यीशु के पास है, और आज यीशु मुझे और आपको देना चाहता है। उसका जीवन हमें देना चाहता है, और उसके लिए एक ही शर्त है कि हम उस पर विश्वास लाएं। जब हम यीशु पर विश्वास लाएंगे तो जो कुछ यीशु का है वो सब कुछ हमें देना चाहता है। हालेलुया। और वो हमें देगा। आइए हम मिलकर के कहें कि यीशु जीवन की रोटी तो सिर्फ तेरे ही पास है, मैं और कहाँ जाऊं? मैं सिर्फ तेरे पास आता हूँ कि तू मुझे आत्मिक भोजन देकर मेरी आत्मा को तृप्त करे। आज प्रभु से बोलिए कि प्रभु आत्मिक भोजन से मेरी आत्मा को तृप्त कर, ताकि मैं तुझ में तृप्त हो सकूं। जीवन की रोटी तू ही है प्रभु, जीवन की रोटी तू ही है यीशु, यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। जीवन की रोटी
जीवन है यीशु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है। अनंत जीवन तो तेरे पास है यीशु। पापों को क्षमा तू करता है यीशु। शैतान और उसके बंधनों से छुटकारा तू देता है यीशु। रोगों से चंगाई सिर्फ तेरे पास है यीशु। और मैं कहाँ जाऊं जब मैंने जान लिया है कि तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं है। जीवन की रोटी तेरे पास है, अनंत जीवन तेरे पास है यीशु। और मैं कहाँ जाऊं? और कोई नहीं, सिर्फ यीशु तू है, सिर्फ यीशु तू है। तेरा नाम मेरे लिए काफी है यीशु, सिर्फ तेरा नाम मेरे लिए काफी है। तेरा नाम और सिर्फ यीशु, तेरा नाम मेरे लिए काफी है, क्योंकि तेरे नाम में ही जीवन है, तेरे नाम में ही आनंद है, तेरे नाम में ही छुटकारा है, तेरे नाम में ही मेरी आशीष है यीशु। तेरा नाम मुझे लेने के लिए दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे जीवन की रोटी दी, धन्यवाद करती हूँ। मुझे सत्य मार्ग दिखाया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मुझे जीवन दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं खोई और भटकी हुई थी, लेकिन तूने मुझे ढूंढ निकाला, मैं धन्यवाद करती हूँ। कोई है यहाँ पर जिसे यीशु ने ढूंढ निकाला है, उसको कहिए यीशु तेरा धन्यवाद। मुझे ढूंढ निकाला, इसके लिए धन्यवाद। मुझे सत्य मार्ग दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। मार्ग सत्य जीवन तू ही है प्रभु। मार्ग सत्य जीवन तू ही है यीशु। यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। मिलकर कलीसिया गाए, यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। मिलकर कलीसिया अपनी ऊंची आवाज में कहे, यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। जीवन की रोटी तू ही है प्रभु। जीवन की रोटी तू ही है प्रभु। यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। अपने हाथों को यीशु की तरफ उठाते हुए, यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा गुरु। यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। यीशुआ,
तू ही है यीशु, मेरे जीवन का मालिक। मैं अपना जीवन तुझे देती हूँ, मैं अपना सब कुछ तुझे देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे हाथों में मेरा जीवन सुरक्षित है, तेरे हाथों में मेरा जीवन सुरक्षित है। यीशु आज मैं अपना जीवन, अपना सब कुछ तुझे देती हूँ। सारा सम्मान और आदर और महिमा सिर्फ तेरा है प्रभु, सिर्फ तू ही उसके योग्य है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैंने जान लिया है कि तेरे जैसा प्रेम मुझसे और कोई नहीं कर सकता, और कोई प्रभु मुझे इतना प्रेम नहीं कर सकता कि कोई अपनी जान दे दे मेरे लिए। लेकिन यीशु तूने अपनी जान देकर मुझे बता दिया है कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है, तू मुझसे कितना प्रेम करता है। प्रभु यीशु तेरे लिए मुझसे ज्यादा प्रिय और कुछ भी नहीं था। तूने सबसे अधिक मुझसे प्रेम किया, तूने सबसे अधिक हम सबसे प्रेम किया, सबसे अधिक हमसे प्रेम किया। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं है। मैं सारा आदर, सम्मान और महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु आपको देती हूँ। आप ही को महिमा मिले, यीशु के नाम में आमीन।